इलेक्शन में सिर्फ एक दिन बाकी, प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान आज दिया जाएगा। भरपूर जलसों और रैलियों के साथ मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। सियासी जमातों के रहनुमाओं के वोटर से वादे दिलासे, कौम के लिए आज अच्छी तरह सोच कर फैसला करने का लम्हा। कल वोटर्स फैसला सुनाएंगे, हक राय दही अपनाएगा। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेजकर भी हासिल कर सकते हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर्स कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के लिए 855 हलकों में उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। 4 हलकों में उम्मीदवारों की अमवात की वजह से पोलिंग मुलतवी कर दी गई। हल्का NA 8 बाजोड़, PK 22 बाजोड़, PK 91 कोहाट और पंजाब असम्बली के हल्का PP 266 रहीम यार खान शामिल। कल मुल्क भर में आम तातील होगी। मुल्क भर में 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 29,985 हसास करार। पोलिंग स्टेशन पर अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दिए गए हैं। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन के बाहर पाक फौज तैनात होगी। आम इंतखाबात के नताइज की तरसील और तदबीन के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक इलेक्शन के दिन कहीं भी इंटरनेट बंद करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराएंगे। दस्तखत के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का फॉर्म 45 से मुतालिक पैगाम। कहा, फॉर्म 45 से मुतालिक हिदायत पर अमल न करने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 पर पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती के बाद नतीजा दर्ज करता है। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए लाहौर, कसूर और शेखुपुरा में पाक फौज के दस्ते तैनात। मंडी, बहाउद्दीन, चकवाल, जेहलम और सरगोदा समेत दीगर अजला में आज फौजी दस्ते पहुंच जाएंगे। पाक फौज का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। पाक फौज के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर अलर्ट रहेंगे। बहुत ठोकरें खाई हैं, लेकिन एशियन टाइगर बनना है। ये यूथ ही मुल्क को एशियन टाइगर बनाएगी। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ के हल्का इंतखाब खुडियां कसूर में जलसे से खिताब। कहा, खुडियां की सड़कें पेरिस की सड़कों को मात देंगी। खुडियां वालों नोट कर लो, इसी जगह पर आपको स्टेडियम बना कर देंगे। जलसागाह की जगह पर क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे। क्रिकेट मैच में ओपनिंग बैटर के तौर पर खेलेंगे। पुराने सियासतदानों ने सियासत को गाली बना दिया है। पूरा मुल्क मायूस हो चुका है कि इन सियासतदानों की जिद की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में खिताब। कहा, पुराने सियासतदान की हुकूमत बनी तो फिर धरनों की सियासत शुरू हो जाएगी। पीपल्स पार्टी अमीरों की तरक्की की नहीं, अवाम की तरक्की और खुशहाली की बात करती है। हुकूमत में आकर नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करेंगे। तरक्की को चुन लो, तबाही को चुन दो। शहबाज शरीफ का खड़ाक। कसूर जलसे से खिताब में मुखालफीन पर ताक ताक कर निशाने भी लगाए। कहा, एक तरफ 9 मई का वाकया है, दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ है। कसूर जलसे में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ भरपूर जोश और जज्बे में नजर आए। शुरका से जज्बाती अंदाज में वादे किए भी और लिए भी। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि ऐसा पाकिस्तान ख्वाब है जहां अमन, भाईचारा और सलामती हो। ऐसा पाकिस्तान हो जहां सबको इलाज की सहूलत मुयस्सर हो। उनके ख्वाब जरूर पूरे होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है, मुश्किल वक्त में सिर्फ भुट्टो खानदान अवाम के साथ था, बाकी सियासतदान कहां थे। नवाब शाह में रैली से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी ने अवाम दोस्त मंशूर दिया है। PTI को इसराइल समेत दीगर ममालिक से पैसा मिला। मौलाना फजलुर रहमान का इल्जाम। कहा, बानी PTI गैर मुल्की एजेंडे पर आया था, इक़्तिदार में आकर सरमायाकारों का एतमाद बहाल करेंगे। डेरा इस्माइल खान को बिजनेस हब बनाएंगे। डेरा इस्माइल खान में ज़रूरी तरक्की के लिए काम करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि जगह जगह मुल्क के आईन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। रऊफ हसन ने इल्जाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को हिरासा किया जा रहा है। नर्सरी, II चुंद्रीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया, सदर और MA जिना रोड समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। ज़ियारत शहर में हल्की बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।
हर 4 में से 3 पाकिस्तानी इंतखाबी नताइज कबूल करने को तैयार। इप्सॉस और पाकिस्तान पल्स ने सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानी वोटर से किए गए ताज़ा सर्वे में 76% पाकिस्तानियों ने कहा वो इंतखाबी नताइज तस्लीम करेंगे। जमातों के एतबार से किए गए जायजे में पीपल्स पार्टी के 94, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के 87 और PTI के 67% वोटर्स ने कहा वो 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज तस्लीम करेंगे। इलाकाई एतबार से किए गए जायजे में सबसे ज्यादा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के 40% वोटर्स ने नताइज मुस्तरद करने का कहा, जबकि मानने वालों की शरह 53% रही। खैबर पख्तूनख्वा में 79% वोटर्स का कहना था वो इंतखाबी नताइज कबूल करेंगे, जबकि सिर्फ 4% का कहना था वो नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। MQM पाकिस्तान के तहत 5 स्टार चौरंगी कराची पर जलसा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा, यह निज़ाम हमसे डरता है, इसीलिए हमें दहशतगर्द कहता है। हम कराची के लिए नुस्खा कीमिया लेकर आए हैं। 2300 जागीरदारों के बजाय 23 करोड़ लोगों को सहूलियात देंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जो समझते थे इलेक्शन खरीद लेंगे, उनका गुरूर खाक में मिला दिया। कराची के हल्के NA 237 में एक दिन पहले प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादलों पर तशवीश है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का वीडियो बयान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नोटिस की अपील, प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादले फौरी मनसूख करने का मुतालबा। कहा तबादले शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के रास्ते में रुकावट है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने कराची को खराब कर दिया। पीपल्स पार्टी अब अंदरून सिंध बचा ले, वही बहुत है। MQM अब खत्म हो चुकी है। कराची की तकदीर बदली जा रही है। मैंडेट छीनने नहीं देंगे। PTI वालों, तुम्हारा बदला भी हम लेंगे। महाजिर कौमी मूवमेंट की कराची में रैली। मज़ार कायद पर शुरा से खिताब करते हुए चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने कहा, कराची में आज़ाद उम्मीदवारों का मीना बाजार लगा हुआ है। कुछ सियासी जमातें आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करने पर मजबूर हैं। तमाम सियासी जमातों को सियासत का हक है। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली खान ने कहा है कि मुख्तलिफ अदवार में हमने ज़्यादतियों और झूठे इल्ज़ामात का मुकाबला किया, लेकिन हम पर 1 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं की जा सकती। एक वीडियो बयान में कहा कि ज़्यादतियों के बावजूद बादशाह खान का नजरिया नहीं छोड़ा। मुल्क का सरबराह नौजवान होना चाहिए या उम्र रसीदा तजुर्बेकार। पाकिस्तानी अवाम की मुख्तलिफ आरा। कोई तजुर्बे का हामी है तो कोई नौजवान क़यादत को मौका देने के हक में। बास कहते हैं कि इन्हें नौजवान या बुजुर्ग से कोई सरोकार नहीं, सरबराह ऐसा हो जो मुल्क और आवाम की किस्मत बदल दे। नून लीग के रहनुमा साद रफीक ने कहा है, हम जबर के खिलाफ हैं और जबर की हर शक्ल को मुस्तरद करते हैं। जुल्म का निज़ाम चल नहीं सकता। मुस्लिम लीग नून माइनॉरिटी विंग के ज़ेर एहतमाम यूहन्नाबाद लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में रोज़ के तमाशे और रोज़ तजुर्बात बंद किए जाएं। नवाज शरीफ 2014 के धरने के दौरान इक़्तिदार और मुल्क छोड़ने के लिए तैयार थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का दावा। बोले, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि इन्हें सिर्फ आसिफ अली जरदारी ही बचा सकते हैं। आसिफ अली जरदारी ने 2014 में नवाज शरीफ की हुकूमत बचाई। नवाज शरीफ ने कहा था कि वो और इनका खानदान आसिफ जरदारी का एहसान कभी नहीं भूल सकते। कई सियासी जमातों ने लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला उठाया। फाफिन की रिपोर्ट, कहा इंतखाबात की साख के लिए कानूनी तकाज़ों को पूरा करना बहुत अहम है। ख़वातीन वोटर्स को रोकने की किसी भी कोशिश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुबस्सरीन को पोलिंग अमल से कबल और इसके दौरान मुशाहिदे के लिए रसाई फराहम की जाए। उम्मीदवारों, पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 और फॉर्म 46 की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पोलिंग वाले दिन मजाज मीडिया नुमाइंदों को भी पोलिंग स्टेशन तक रसाई की इजाज़त होनी चाहिए। जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी ग्रुप के PP 160 से उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार। उम्मीदवार JUP हबीबुल्लाह शाहीन में पीपल्स पार्टी के मियां मिसबाह के हक में दस्तबरदार हुए। PK नवासी PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ANP उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। इब्राहिम शाह का ANP के मियां इफ्तिखार हुसैन के हक में दस्तबरदारी का ऐलान। PTI रहनुमा आज़ाद उम्मीदवार इफ़्फ़त ताहिरा सोमरो की चेयरमैन IPP जहांगीर खान तरीन से मुलाकात। इफ़्फ़त ताहिरा सोमरो ने NA 155 से जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी खुसूसी नशरियात जियो न्यूज़ पर जारी। इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्जिए, तबसरे और हकाइक जियो न्यूज़ पेश कर रहा है। खुसूसी नशरियात में सीनियर एंकर्स, सहाफ़ी, तज्जियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम दे रही है आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ। कोयटा वाशक प्रसनी में दस्ती बम हमले। पंजगोर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा शाह हुसैन के घर पर दस्ती बम से हमला।
चारों वाकयात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। निगरां वफाकी काबीना ने पेशावर में 8 में से 4 एहतसाब अदालतों को खुसूसी अदालतों में बदलने की मंजूरी दे दी। PIA की तंजीम 9 फर्स्ट विमेन बैंक लिमिटेड की निजकारी और अद्वियात की कीमतों की डी रेगुलेशन के हवाले से तजावीज़ की मंजूरी दे दी। इलामिये के मुताबिक डॉक्टर्स मरीजों को वाइटामिन्स, मल्टी वाइटामिन्स, मिनरल्स और ओवर द काउंटर मसनूआत तजवीज़ नहीं करेंगे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मल्टी वाइटामिन्स, मिनरल्स की फहरिस्त मुरवजा आलमी मयार के मुताबिक मुरतब करेगी। इस्लामाबाद के इलाके G63 में मस्जिद की वॉशरूम से बच्चे की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक 10 साल के बच्चे को तेजधार आले से कत्ल किया गया। कत्ल का मुकदमा दर्ज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मजीद दफात लगाने का फैसला। बच्चा G63 की जामे मस्जिद में मदरसे का तालिब इल्म था। बच्चे की लाश बुरसा के सुपुर्द कर दी गई। इसराइली फौज की गजा में रिहायशी ब्लॉक्स पर शदीद बमबारी, मजीद 110 फलस्तीनी शहीद। एक हफ्ते में खान यूनिस से 2 लाख फलस्तीनी जबरी बेदखल कर दिए गए। यूनिसेफ के मुताबिक गजा पर इसराइली बमबारी के बायस 13 लाख फलस्तीनी बच्चे इंतहाई तशवीशनाक हालत में रह रहे हैं। कनाडा ने हमास और इस्लामी जिहाद के 11 रहनुमाओं पर पाबंदियां लगा दी। सफरी पाबंदी और असास से मुंजमद होंगे। जुनूनी यहूदियों ने मकबूजा बैतुल मक़दस में मसीहियों को भी हदफ बना लिया। जर्मन पादरी को दबोच लिया, धमकियां दी। हमास ने गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए कतर और मिस्र की मुजवज़ा तजावीज़ का जवाब दे दिया। कतरी वज़ीर आज़म ने हमास के जवाब को उम्मीद अफजा करार दिया, मगर कहा कि इस नाजुक वक्त में मुआहदे के फ्रेमवर्क की तफसीलात नहीं बता सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली हुक्काम से हमास के जवाब पर आज तबादला ख्याल होगा। अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन यकीन है कि मुआहदा मुमकिन है।